तो फ्रेंड्स जनवरी 2019 के लिए मेरी दोनों लिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस बैच ने मुझे बिल्कुल निराश हताश किया है, क्योंकि इस बैच की दोनों लिफ्टिंग पर का जो मेरा रेट लगा है वो इतना कम है मंडी का कि इस रेट पर जो उन पर लागत आ रही थी बर्ड्स की वो भी पूरी नहीं हो पाई। तो इस बैच से मुझे फ्रेंड्स लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लॉस हुआ है बिल्कुल मेरा अकेले का लॉस नहीं हुआ है। तो पंजाब के मोस्टली जितने भी ब्रॉयलर फार्म है वो इस मंथ में लॉस में गए है। तो फ्रेंड्स ये नहीं है कि सिर्फ ये पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा और जो दिल्ली की मंडी होती है उसका रेट बहुत डाउन चल रहा है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स कई ऐसी स्टेज भी है इंडिया की जहां पर रेट इस टाइम जो है 80-90 या इसके ऊपर भी है। तो वहां पर काफ़ी अच्छा रेट चल रहा है, लेकिन जो दिल्ली मुर्गा मंडी है उसका रेट काफ़ी डाउन है, जिसके कारण पंजाब हरियाणा में भी ये काफ़ी डाउन चल रहा है। अब बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स लिफ्टिंग की। तो फर्स्ट लिफ्टिंग मेरी 25 जनवरी 2019 को हुई थी, जिसमें मैंने 610 बर्ड निकाले थे। जो वेट मुझे मिला था वो था 12 क्विंटल और 65 किलो। यदि मैं बात करूँ रेट की तो रेट मेरा लगा था फ्रेंड्स 64 रुपये। इसके बाद फ्रेंड्स 28 जनवरी 2019 को सेकंड लिफ्टिंग बर्ड निकाले थे मैंने 730 बर्ड, और जो वेट मुझे मिला था वो था फ्रेंड्स 13 क्विंटल और 5 किलो। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ मेरी कैलकुलेट करके जो मेरा लॉस हुआ था फ्रेंड्स इतने बर्ड्स पर वो था फ्रेंड्स 20,000 का लॉस हुआ था। तो 20,000 का जो मेरा लॉस हुआ था फ्रेंड्स ये ज़्यादा भी हो सकता था, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट लिफ्टिंग में थोड़ा अच्छा रेट लग गया था 64। आप इसको अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ये 60 रुपये से थोड़ा ठीक ठाक था। यदि सारा माल मेरा 60 रुपये लगता या इससे कम लगता तो आप समझ सकते हैं कि कितना लॉस हो सकता था। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा और भारी दिल होना चाहिए यदि आप ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं। तो यदि आप सोच रहे हैं कि मैं रेंट पर पोल्ट्री फार्मिंग कर लूँगा या कोई लेबर का एक आधा आदमी रख कर इसे पार्ट टाइम कर लूँगा, तो मैं जहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जो मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ ब्रॉयलर, इसमें जो मेरा शेड है वो भी अपना है, और जो मैं सारा काम करता हूँ शेड के भीतर वो भी मैं अकेला ही करता हूँ। तो तब भी मुझे 20,000 का जो है लॉस हुआ है इस बैच में। तो यदि आप रेंट पर करना चाहते हैं या फिर लेबर के साथ करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने लॉस में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आपको कोई डराने का मकसद नहीं है या फिर आपको डीमोटिवेट करने का मकसद नहीं है। तो सन्नी पोल्ट्री फार्मिंग फ्रेंड्स सिर्फ आपको सचेत कर रही है कि आप यदि पोल्ट्री फार्मिंग में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप 100% देते हैं तो आगे जो है यदि रेट अच्छा लगता है तो ही आपको जो है अच्छी इसमें जो है अर्निंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कुछ बातें हैं जो कि आपको जो कल जब आप कर रहेंगे ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग तब समझ में आएगी, लेकिन हमारा जहाँ पर मकसद यही है कि कल को जो आपको सामना करना पड़े जिन बातों का वो हम आपको आज बता दें। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि हर बैच में ही हमारा प्रॉफिट हो, ऐसा कोई बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं, और या फिर ऐसा कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं जिसमें कोई आपका लॉस ना हो, जीरो लॉस हो, ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में आपको लॉस भी झेलने ही पड़ते हैं। क्योंकि आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस का ही ये रूल है कि आपके बिजनेस में थोड़े अप डाउन चलते रहते हैं। तो आपने जब भी बिजनेस करना है तो आपने अपनी एनुअल इनकम पर ही फोकस आपको करना होता है। तो ये ना सोचे कि मेरा इस बैच में कितना नुकसान हुआ है या अगले बैच में, तो हो सकता है कि आपके 1-2 बैच जो है लगातार भी लॉस में जाए, बेकार हो जाए। तो आप डीमोटिवेट ना हो, एक बड़े दिल के साथ ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग आपको करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।